नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी। हम समझेंगे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम क्या है और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो बीपीएससी है यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कितने स्टेज में एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है यानी कि पूरा करता है। साथ ही साथ हम ये भी को जानने की कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम में लगभग कितने स्टूडेंट या कितने एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस सिग्निफिकेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्चुअली सेंट्रल लेवल पर जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस अधिकारी अपॉइंट करते हैं जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं देश को। इसी प्रकार से स्टेट के भी, मतलब कि स्टेट के भी एक इंडिपेंडेंस बॉडी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, बिहार में बीपीएससी है, इसी प्रकार झारखंड में जेकेपीएससी है और बात करते हैं हरियाणा में तो वहाँ भी जेपीएससी है, यानी एचपीएससी है, सॉरी एचपीएससी है। तो हर स्टेट में लगभग हर अपने अपने कमीशन जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बने हुए हैं और उनका काम क्या है कि हर साल गवर्नमेंट को यानी स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक सर्वेंट प्रोवाइड करना। और वो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कड़ी होते हैं यानी चैन होते हैं गवर्नमेंट की और पब्लिक का। जब कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है या कोई प्लान बनाता है या कोई स्कीम बनाती है तो जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो पब्लिक तक उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर कोई पूछे कि मतलब जो पब्लिक सर्वेंट का वर्क क्या होता है, तो पब्लिक सर्वेंट का वर्क सिर्फ इतना होता है कि पहली बात तो ये चैन होते हैं यानी कड़ी होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्लान होते हैं, उनको पब्लिक तक इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होता है। और अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने स्टेज होते हैं, इस एग्जाम में कितने स्टेज पर एग्जाम कंडक्ट करती है बीपीएससी। तो देखिए, केवल 3 चरणों में, केवल 3 स्टेप में इस एग्जाम को पूरा किया जाता है। जैसे जैसे कि आपका पहला स्टेज आपका है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हो गया। दूसरा आपका होता है मेंस, मेंस। और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू। अब देखिए, प्री में क्या होता है कि प्रीलिम्स में केवल पेपर एक होता है, ओनली वन पेपर होता है। केवल एक पेपर होता है जो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, प्री में क्या है, केवल एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है जैसे आपका जनरल साइंस हो गया आपका, प्लस आपका जीके हो गया आपका, प्लस आपका करंट अफेयर्स हो गया आपका। उसके बाद में मतलब ये सब सब सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन, मतलब इस 150 क्वेश्चन में ये सब सारा जो मैटर है वो पूछा जाता है। अब बात करते हैं मेंस में। मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो मेंस में पेपर होते हैं 5। प्री में केवल एक पेपर होता है और इसमें मैथ और रीजनिंग भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मैथ भी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में इसमें देखिए, इसमें 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर होते हैं। पहला आपका होता है जनरल हिंदी जो केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाई है। उसके बाद बात करते हैं जीएस फर्स्ट, उसके बाद होता है जीएस सेकेंड, उसके बाद आपका होता है एसी का पेपर होता है, एसी का, और लास्ट में आपका होता है ऑप्शनल, ऑप्शनल जिसमें आपका जो जनरल हिंदी का पेपर है और जो पेपर ऑप्शनल का है ये केवल आपका होता है क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है।
केवल क्वालिफाइंग, यानी कि जो मेंस में 5 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल हिंदी क्वालिफाइंग नेचर है, ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग नेचर है। केवल आपका जो 3 पेपर हैं, ये इस बेस पे आपकी मेरिट तैयार होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू आपका क्या पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, आपके जो आप क्या सोचते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रिएक्ट करती है, आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपका सिर्फ ये जज करते हैं कि क्या मैं इस स्टूडेंट के अंदर जो मुझे चाहिए वो इसके अंदर है या नहीं है। बस इंटरव्यू बस के लिए यही है। इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है, जो पैनल बनता है, वो सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या जो मतलब कि स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, जो अपना इंटरव्यू दे रहा है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। अगर वो क्वालिटी है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। अगर वो उसके अंदर क्वालिटी वो नहीं पाते हैं पैनल या बोर्ड, तो थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मायूस होना पड़ेगा। खैर, मायूसी स्ट्रगल तो लगा रहता है, जीवन का पार्ट है। फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू कोई खास नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू होता है। लोग डराते हैं, धमकाते हैं, बड़बड़ाते हैं कि बहुत भयंकर इंटरव्यू होता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता नहीं किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इस प्रकार का एक भ्रम, एक क्या कहते हैं, इल्यूजन क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट के सामने। बट मैं आप मतलब कि अपने माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि इंटरव्यू बहुत ही सहज, बहुत ही सरल होता है, बहुत ही ईजी होता है। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना इंटरव्यू देने में, और फिर उसके बाद में आप अपना मजे से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए जो आप पढ़ के गए हैं, यानी कि जो आपने प्रीलिम्स और जो मेंस आप क्वालिफाई करके गए हैं, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका। देखिए अगर उनका मन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है, अमूमन ये चेक किया गया है, जो इंटरव्यू जो देके आते हैं स्टूडेंट या एस्पिरेंट, वो बताते हैं कि जो आप प्री में मेंस में पढ़ के जाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपके पेरेंट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन, आपके मदर से जुड़े हुए क्वेश्चन। अब जैसे आप जुड़े क्वेश्चन क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपने कोई करिकुलम एक्टिविटीज की या नहीं की तो कौन सी की, आप किस टॉपिक में क्या सोचते हैं, क्या उसके बारे में विचार रखते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपसे डीपली एनालाइज मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप असहज हैं, रिप्लाई नहीं दे पा रहे, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सीधा से कहिए सॉरी सर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। तो ये एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। 120 नंबर का पेपर इंटरव्यू होता है, बीपीएससी में 120 नंबर का मतलब कि इंटरव्यू होता है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जो 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट करता है। पहला आपका है प्रीलिम्स, जिसमें केवल पेपर 1 होता है। इसमें आपका 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, जिसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अब बात करते हैं, जब स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर लेता है तब आता है मेंस, यानी सेकंड स्टेज पे। अब सेकंड स्टेज पे इसमें पेपर होते हैं 5, यानी 5 पेपर होते हैं। जैसे आपका जनरल हिंदी जो क्वालिफाई नेचर का है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और एसे, और लास्ट में आपका आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर भी आपका क्वालिफाई नेचर होता है, यानी कि आपको जो कट ऑफ है, यानी जो आपकी मेरिट है, वो आपके जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और एसे और इंटरव्यू मिला करके आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। जो स्टूडेंट फाइनल लिस्ट में नाम जिनके आते हैं, वो बच्चे
सिलेक्शन लेकर के उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। तो इस प्रकार से पूरा एक प्रोसीजर है, एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू बीपीएससी पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करती है। आने वाले टाइम में बीपीएससी एग्जाम आएगा तो मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि एक बैच भी लॉन्च करेंगे हम बीपीएससी स्पेशल। फिर भी आपको जानकारी बता दूं कि मैं कल से लाइव पढ़ाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे यूपीएसआई के जनरल हिंदी, रीजनिंग और जीके। यानी कल से, यानी कि 28 अगस्त से लाइव पढ़ाएंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं और अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और एक बेहतरीन आपके पास मौका है, आप आइए, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। बस एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारे चैनल पर आप पुराने हैं तो उस चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक ज्ञानवर्धक आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।